इंडियन इंडस्ट्री के इतिहास में रतन टाटा का नाम सोने के अक्षरों में लिखा है। छोटी शुरुआत से लेकर एक ग्लोबल कंपनी के लीडर बनने तक उनका सफर हर किसी के लिए एक मिसाल है। रतन टाटा का काम सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है। उन्होंने अपनी दरियादिली और समाज सेवा से लाखों लोगों की जिंदगी को छुआ है। आइए हम रतन टाटा की असाधारण जिंदगी के बारे में जानते हैं। एक ऐसे शख्स जिन्होंने बड़े सपने देखने की हिम्मत की और ऐसा करते हुए इंडियन बिजनेस की तस्वीर ही बदल दी। अपने उसूलों और अपने लोगों के प्रति अटूट समर्पण के साथ रतन टाटा ने इतिहास में अपनी विरासत सिर्फ एक उद्योगपति के रूप में नहीं, बल्कि ग्लोबल मंच पर भारत के उदय के एक सच्चे प्रतीक के रूप में छोड़ी है। रतन टाटा का जन्म 1937 में प्रतिष्ठित टाटा परिवार में हुआ था। उनका बचपन सुख सुविधाओं और उथल पुथल दोनों से भरा था। जब वो छोटे थे तब उनके माता पिता अलग हो गए थे और उनका पालन पोषण उनकी दादी लेडी नवाजबाई टाटा ने किया था। इन शुरुआती सालों ने उनमें दृढ़ता, करुणा और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना पैदा की। उन्होंने मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की पढ़ाई की। विभिन्न संस्कृतियों और विचारों के संपर्क में आने से उनके नजरिया और सोच का दायरा बढ़ा। कॉर्नेल से ग्रेजुएशन करने के बाद वो भारत लौट आए, परिवार के व्यवसाय में योगदान देने के लिए उत्सुक। उन्होंने टाटा स्टील के कारखाने से अपने करियर की शुरुआत की, जहां उन्होंने काम की बारीकियों को सीखा। टाटा ग्रुप में रतन टाटा के शुरुआती करियर का समय सीखने और आगे बढ़ने का था। उन्होंने कंपनी के कामकाज को गहराई से समझने का फैसला किया। वो कारखाने के मजदूरों के साथ काम करते थे, उनकी चुनौतियों और आकांक्षाओं को समझते थे। इस अनुभव ने उनमें उन लोगों के प्रति सहानुभूति की गहरी भावना पैदा की जो टाटा ग्रुप की रीढ़ थे। इन शुरुआती अनुभवों ने उनके नेतृत्व शैली को आकार दिया, जो विनम्रता, सम्मान और व्यवसाय की पेचीदगियों की गहरी समझ पर आधारित थी। यह तरीका बाद में उनकी पहचान बन गया, जब उन्होंने टाटा ग्रुप की कमान संभाली और अभूतपूर्व विकास और परिवर्तन के दौर में उसका नेतृत्व किया। 1952 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन का पदभार संभाला। उन्हें परंपरा में डूबी हुई एक कंपनी विरासत में मिली, लेकिन साथ ही तेजी से ग्लोबलाइज होती दुनिया की चुनौतियां भी मिली। टाटा इंडिका के साथ भारतीय यात्री कार बाजार में कदम रखने का उनका फैसला सबसे साहसी कदमों में से एक था। उस समय इसे एक जोखिम भरा कदम माना जाता था। हालांकि रतन टाटा का एक विजन था, एक ऐसी कार बनाना जो किफायती भी हो और भारतीय मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को भी पूरा करे। उन्होंने इस प्रोजेक्ट में अपना दिल और जान लगा दी, इसके विकास के हर पहलू पर ध्यान दिया। 1911 में टाटा इंडिका को लॉन्च किया गया। यह भारतीय ऑटोमोटिव इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। यह कार तुरंत ही सफल हो गई। इसने भारतीय उपभोक्ता का दिल जीत लिया। सफलता का रास्ता कभी आसान नहीं होता और टाटा इंडिका के साथ रतन टाटा का सफर भी इसका अपवाद नहीं था। इस प्रोजेक्ट को तकनीकी चुनौतियों से लेकर उद्योग के जानकारों के संदेह तक कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। इंडिका को शुरुआती प्रतिक्रिया ठंडी मिली। कार को इसके डिजाइन और परफॉर्मेंस के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। ऐसे समय भी आए जब खुद रतन टाटा ने भी सोचा कि क्या उन्होंने सही फैसला लिया है। हालांकि अपने स्वभाव के अनुरूप उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने प्रोजेक्ट के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोगुना कर दिया। अपनी टीम के साथ कार की कमियों को दूर करने के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने ग्राहकों की प्रतिक्रिया पर ध्यान दिया, डिजाइन और परफॉर्मेंस में लगातार सुधार करते रहे। टाटा इंडिका ने धीरे धीरे भारतीय उपभोक्ताओं का दिल जीत लिया। इंडिका की सफलता ने उनके आलोचकों को चुप करा दिया और रतन टाटा की दूरदर्शी नेता के रूप में प्रतिष्ठा को मजबूत किया।
बोर्डरूम से परे रतन टाटा अपनी करुणा और समाज सेवा के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। वह टाटा समूह के समाज को वापस देने के लोकाचार में दृढ़ता से विश्वास करते हैं और उनके परोपकारी प्रयास इस विश्वास का प्रमाण है। उनके नेतृत्व में टाटा ट्रस्टों ने अपनी पहुंच और प्रभाव का काफी विस्तार किया। ये ट्रस्ट गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला में काम करते हैं। इन पहलों में रतन टाटा की व्यक्तिगत भागीदारी वास्तव में बदलाव लाने की उनकी सच्ची इच्छा का प्रमाण है। वह समुदायों को सशक्त बनाने और सामाजिक समस्याओं के मूल कारणों को दूर करने वाले स्थायी समाधान बनाने में विश्वास करते हैं। उनका विजन सिर्फ सहायता प्रदान करना नहीं है, बल्कि लोगों को गरीबी से बाहर निकालने और एक बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम बनाना है। अपने शानदार करियर के दौरान रतन टाटा नैतिक नेतृत्व के प्रतीक रहे हैं। ईमानदारी और पारदर्शिता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें सहकर्मियों, कर्मचारियों और पूरे देश का सम्मान दिलाया है। उन्होंने लगातार यह दिखाया है कि व्यावसायिक सफलता और नैतिक आचरण परस्पर अनन्य नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उनकी नेतृत्व शैली विनम्रता, निष्पक्षता और प्रत्येक व्यक्ति के प्रति गहरे सम्मान की विशेषता है। वह उदाहरण देकर नेतृत्व करने, अपने लिए उच्च नैतिक मानक स्थापित करने और दूसरों को इसका पालन करने के लिए प्रेरित करने में विश्वास करते हैं। ईमानदारी के प्रति रतन टाटा की अटूट प्रतिबद्धता ने न केवल टाटा समूह को चुनौतीपूर्ण समय से उबारने में मदद की है, बल्कि भारत में नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं के लिए एक मानक भी स्थापित किया है। रतन टाटा का सफर चुनौतियों से भरा रहा है। टाटा समूह को आर्थिक मंदी से उबारने से लेकर व्यापारिक उपक्रमों में असफलताओं का सामना करने तक उन्होंने अटूट जुझारूपन के साथ विपरीत परिस्थितियों का सामना किया है। उनके जुझारूपन का एक सबसे बड़ा उदाहरण मुंबई में 26/11 के आतंकवादी हमलों के बाद का उनका काम था। टाटा समूह के स्वामित्व वाला एक बेशकीमती लैंडमार्क ताजमहल पैलेस होटल निशाने पर था। त्रासदी के बाद रतन टाटा ने असाधारण नेतृत्व का प्रदर्शन किया, होटल के मेहमानों और कर्मचारियों की भलाई सुनिश्चित की और इसकी सावधानी पूर्वक बहाली की देखरेख की। संकट के समय शांत और संयमित रहने, दबाव में कठोर निर्णय लेने और एक सामान्य लक्ष्य की ओर अपनी टीम को एकजुट करने की उनकी क्षमता उनके उल्लेखनीय जुझारूपन का प्रमाण है। रतन टाटा का सफर एक सशक्त अनुस्मारक है कि असफलताएं जीवन का एक अभिन्न अंग हैं। रतन टाटा का प्रभाव व्यवसाय की दुनिया से कहीं आगे तक फैला हुआ है। वह लाखों भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी जीवन कहानी, जो विनम्रता, ईमानदारी और समाज सेवा के प्रति गहरी प्रतिबद्धता से चिह्नित है, जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को प्रेरित करती है। उन्होंने हमें दिखाया है कि सफलता केवल मुनाफे और बाजार हिस्सेदारी के बारे में नहीं है, बल्कि समाज में सार्थक योगदान देने के बारे में है। उनके परोपकारी प्रयासों, विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और गरीबी उन्मूलन के क्षेत्रों में, ने अनगिनत लोगों के जीवन को छुआ है। रतन टाटा की विरासत सिर्फ उन व्यवसायों के बारे में नहीं है जिन्हें उन्होंने बनाया है, बल्कि उन मूल्यों के बारे में है जिनका उन्होंने समर्थन किया है। रतन टाटा की जीवन कहानी अटूट भावना की शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने व्यक्तिगत क्षति, पेशेवर चुनौतियों और सामाजिक अपेक्षाओं को अनुग्रह और दृढ़ संकल्प के साथ पार किया है। कारखाने के एक युवा इंजीनियर से लेकर एक वैश्विक समूह के शीर्ष तक का उनका सफर इच्छुक उद्यमियों और अनुभवी नेताओं के लिए समान रूप से प्रेरणा का स्रोत है। इन सब के बावजूद वह अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहे हैं, हमेशा वही करने का प्रयास करते रहे हैं जो उन्हें सही लगता था, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। उनकी विरासत न केवल टाटा समूह की सफलता के बारे में है, बल्कि उन मूल्यों के बारे में है
जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है, ईमानदारी, करुणा और उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता। रतन टाटा की कहानी एक अनुस्मारक है कि सच्चा नेतृत्व शक्ति या पद के बारे में नहीं, बल्कि उद्देश्य और ईमानदारी के बारे में है।